हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 से 4th यूनिट स्टार्ट। क्या है यूनिट के अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। दो पार्ट में ये यूनिट डिवाइड है। एक के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और दूसरे के अंदर बात करेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट की। जैसा कि इससे पहले हम 3rd यूनिट के अंदर भी कर चुके हैं, उसमें क्या कहता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही कुछ फिनोमेनाज हमने देखे हैं पीछे वाली यूनिट के अंदर। अब यहां पर एक बात उठी कि अगर ये ऐसा हो सकता है तो क्या ऐसा भी हो सकता है? सोचा किसने? फैराडे ने सोचा इस बारे में और उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि शायद ऐसा भी हो सकता है, इसका अपोजिट, कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर लें। चलिए हम देख लेते हैं एक वीडियो के द्वारा, फिर आप लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं एक छोटी सी क्लिप, उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे होता है। कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, उसके साथ में एक बैटरी जोड़ी गई है। तो मीन्स बल्ब तब ग्लो हो रहा है तब उसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर। तो ये हम करंट देख रहे हैं इसके अंदर कि ये फ्लो हो रही है एक डायरेक्शन के अंदर, तब जाकर के बल्ब ग्लो हो रहा है। अगर हमें इसी को बड़े पैमाने पे करना हो तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी बैटरी हमें चाहिएगी। इसी को एक सेकंड फॉर्म के अंदर लेकर के देखते हैं कि हमारे पास में ये कोई भी जो है कॉइल है, इसके अंदर से हमने करंट फ्लो किया तो क्या होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमने क्या किया कि एक कॉइल के अंदर से तब करंट फ्लो हो रहा था तो उसके साथ में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। चलो गैल्वेनोमीटर को भी छोड़िए, हम एक बल्ब जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बल्ब जोड़ दिया, इसके अंदर से करंट फ्लो करवाया, तब एक डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा था तो ये जल रहा था बल्ब पीला, येलो, और जब दूसरी डायरेक्शन के अंदर से फ्लो हो रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में ये ब्लू जल रहा था। तो यहाँ पे हमें जो है एक कंडीशन अप्लाई टाइप में इस बल्ब को हमने यूज किया है। तो इसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो तब ये जो है जलता है। अब यहाँ पे हम मैग्नेट के थ्रू अगर रखें तो मैग्नेट को हमने रख दिया इसके पास में, तो हमने देखा कि ये जल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैराडे ने सोचा कि ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं कर सकते। बट जैसे ही मैग्नेट को वहां से हटा गया तो वहां पे एक जो है आपको जलता हुआ दिखाई दिया बल्ब, फिर वापस लेकर के आए तो फिर से जलता हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या हो रहा है? तो तब फैराडे जो है इसको एक्सपेरिमेंट को करके देखने लगा कि जो है एक जगह पे जब मैग्नेट रखी रहती है तो ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, बट जब हम इसको मोशन में लेकर के आ रहे हैं तो ये बल्ब एक कंडीशन में ग्लो हो रहा है। तो रियल में हो क्या रहा था, इससे लेकर के फैराडे अचंभित हो गया। अपोजिट बिल्कुल उसने जो है क्या किया कि उस कॉइल को मूव करके देखा और मैग्नेट को एक जगह पे रखे रहने दिया। तो ये क्या हो रहा है, फिर दोबारा से वही एक टाइप में एक जगह पे फ्लिप हो रहा था, जो है ग्लो हो रहा था एक बल्ब। तो ये दोनों केसेस के अंदर चाहे हम कॉइल को करें चाहे मैग्नेट को करें तो इसके अंदर क्या हो रहा था, ये बल्ब जल रहा था एक कंडीशन के अंदर, बट फिक्स रखा तो ये जल नहीं रहा था। तो इस केस के अंदर हम जो है सेकंड में लेकर के आए कि एक कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो वहां भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसके अराउंड। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी इस कॉइल को रखा जिसके हाथ में बल्ब जुड़ा हुआ था। तो तब ये इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा था तो बल्ब पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसको हमने माना कि कॉइल को हमने प्राइमरी और जो बल्ब वाली कॉइल को हमने सेकेंडरी कॉइल मान लिया। तो उस केस के अंदर तब हमने जो है सर्किट को ओपन और क्लोज करते हैं तो उस केस के अंदर हमें एक अलग से चीज दिखाई दी। ओ ये क्या हो रहा है, फिर से वही काम कि हम जब जो है सर्किट को क्लोज करते हैं मींस तो तब क्या होता है, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, बट उसके बाद में वो जलता हुआ दिखाई नहीं देता है। बट हुआ क्या कि तब क्लोज किया तभी ऐसा क्यों हुआ, अब हम देख लेते हैं इसको ओपन करके। ओ ये क्या हुआ, फिर से
ओपन करने के बाद में हमें वैसा ही दिखाई दिया कि एक बार जल रहा है और फिर से बंद हो जा रहा है। बट यहां पे भी क्या चेंजेस आ रहा था, एक बार येलो और एक बार ब्लू जल रहा था। मींस इसके अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है हमारी, तो अपोजिट करंट की डायरेक्शन हो जाती है इस केस के अंदर। तो दोबारा से अगर हम जो है इसको करें कि ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, तब केस के अंदर हमें जलता है। तो यहां पे रियल में हो क्या रहा था, देखो मैग्नेट वाले केस के अंदर हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो रहा था, तो इसके पास में जा रहे हैं तब हम जो है जितना भी इसके पास में जाते हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंक्रीज होता है। बट उससे दूर जाते हैं तो डिक्रीज होता है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, इसलिए ये जो है येलो और ब्लू के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होती हैं किसके साथ में, इस कॉइल के साथ में। तो जैसे ही देखो ये इंक्रीज हो रहा है तब ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जो है फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद में ये जलना बंद हो जाता है। मींस कि मोशन की वजह से आ रहा है इसके अंदर ब्लो, तो जो है जल रहा है बल्ब, तो किसके लिए जल रहा है, तब हम जो है मूव कर रहे हैं किसको, मैग्नेट को, और उसके अंदर मोशन आ रही है, तो मोशन के कारण इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट जनरेट हो रही है, तो उसी करंट की वजह से ये बल्ब जल रहा है। और जैसे ही हम इसको दूर लेकर के जाते हैं तो ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट इसके अंदर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो तब वो ब्लू फॉर्म में जलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये केस हो रहा है हमारा मैग्नेट के साथ में। तो इसी तरीके से हम जो है कॉइल के अंदर भी ये केस करके देखते हैं, तो तब भी क्या होता है हमारे पास में, यही बिल्कुल सेम फिनोमिना हो सकता है। ले लिया है एक कॉइल को, तो कॉइल के अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट बैटरी के साथ में जोड़ी हुई है। जैसे ही हमने उसको ओपन या क्लोज किया तो ये हमारे पास में येलो और ब्लू कलर में हमें जलता हुआ दिखाई दे रहा है बल्ब। बट यहां पे ऐसा क्या हुआ, अब कॉइल है तो कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इस कॉइल के अंदर होगा। तो वो हम मान करके चलते हैं कि तब जो है ये बल्ब ग्लो हो रहा है, कि अगर मान लिया इसको क्लोज किया मैंने और क्लोज करने के बाद में एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर से करंट एकदम से ही बिल्कुल 1 एम्पियर तक पहुंच जाए। क्या होता है, धीरे धीरे पहुंचता है कि 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, सो ऑन, इस तरीके से हमारा ये 1 एम्पियर तक पहुंचता है। तो तब जो है 1 एम्पियर पहुंचने के बाद में ये क्या हो रहा था, मोशन में हो रहा था, मींस इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो तभी जो है क्या हो रहा था, इसके अंदर सेकंड कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा था करंट और ईएमएफ। तो बट अब जब जो है ये वापस हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के अंदर भी यही होता है कि एकदम से ये 0 पे नहीं आता, बल्कि ये बारी बारी करके बिल्कुल जो है कुछ टाइम लेता है 0 तक आने के लिए। बट ये जो काम होता है बहुत ही फ्रैक्शंस में होता है, इसीलिए हमें इसका पता नहीं लगता है। तो यहां पे देखिएगा, हम दिखा रहे हैं आपको कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ किसके साथ में, इस कॉइल के साथ में, जिसके साथ में बल्ब जुड़ा हुआ है। अब ये इसकी डायरेक्शन, अगर हम जो है एक डायरेक्शन ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में लिंक है, बट अब हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। बट उस केस के अंदर तब हम इसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा ग्लो होता है। अब ये लिंक हुआ है इसके साथ में, तो ये यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। चलिएगा इसके अंदर हम जो है ये केस करके देख लेते हैं। देखो इसको ओपन किया जैसे ही, तो क्या हुआ, करंट इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी तरीके से जो है इसके अंदर से करंट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें कैसा, ब्लू कलर में जलता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अंदर से क्या हुआ, करंट जो इसके अंदर आ रहा था किसकी वजह से, इस कॉइल की वजह से, प्राइमरी कॉइल की वजह से, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, मींस मोशंस की फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से फैराडे ने जो है अंदाजा लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होता, बट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो यहां पे देखिएगा चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, हम साइड में दिखा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है येलो और ब्लू फॉर्म के अंदर। तो यहां पे जो इसके द्वारा करंट इंड्यूस होता है सेकंड कॉइल के अंदर, जिसके कारण बल्ब जल रहा है, उसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। और करंट होगा तो वोल्टेज भी होगी, तो वोल्टेज होगी तो जो इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, उसको हम इंड्यूस्ड वोल्टेज या फिर जो है हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल देते हैं। तो ये यहाँ पे हम जो है दो टर्म को याद रखेंगे कि इंड्यूस्ड करंट किसके कारण हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इंड्यूस्ड वोल्टेज हम यहाँ पे जो
तो ये फिनोमिना जो आपका है कंप्लीट, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे सोचने की बात ये है कि ये कौन सा नई एक अलग से डिस्कवरी हो गई, इसके अंदर क्या फायदा हुआ हमें। अब जो फिलहाल के अंदर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही कंप्लीट दुनिया के अंदर बिजली गई हुई है, इसी का जो है यूज किया जा रहा है, पूरा जो जहान जगमग हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जनरेट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो क्लिप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। और अब कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। वैसे तो आप जान ही चुके हैं उस वीडियो क्लिप के अंदर जो आपने अभी बीच में देखी है, बट फिर भी हम इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। हमारे पास में डेफिनेशन बन जाती है, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आप देख ही चुके हैं इससे पहले। और इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, और जो करंट डेवलप हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम यूज करेंगे एक मैग्नेटिक फ्लक्स की बात। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि क्या है कि यूनिट एरिया के अंदर से इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस हो रही हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं। मीन्स क्या हो गया, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस हो रही हैं एरिया के अंदर से, तो इसलिए बी डॉट ए हो जाता है। तो बी डॉट ए से अगर हम करें तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम किस में खोलते हैं, ए कॉस थीटा में खुल जाता है। तो ये हमारे पास में फ्लक्स आ जाता है। तो ये भी याद रखेंगे आप, और इसी फॉर्मूला को हम इस चैप्टर के अंदर आगे टॉपिक्स में यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है ये कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।